जो महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, ना सिर्फ यूकेपीसीएस के लिए बल्कि उत्तराखंड आयोग द्वारा अन्य परीक्षाएं जो कंडक्ट कराई जाती है, चाहे वो समूह का की हो, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड हो, उन सब के लिए भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाए, पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो आंसर है 6 माह। तो पंचायत आपको पता होगा राज्य सूची का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपने रूल्स बनाती है, लेकिन उसमें क्या 6 माह के अंतर्गत उसमें चुनाव कराना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पद खाली हो जाता है, दैट मीन्स उपचुनाव के लिए कितना टाइम पीरियड दिया है? 6 माह। सॉरी, उपचुनाव नहीं, अगर भंग किया जाए पंचायत को तो 6 माह के अंतर्गत पुनः गठित करना चाहिए। अगला है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? आपको पता होगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके एलोकेशन से रिलेटेड है। छठी अनुसूची किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट डिवीज़न है, स्टेट के विषय में जानकारी है। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका? भाषाओं के संबंध में है। तो आंसर क्या है? 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, यहाँ से आई थिंक 24 या 25 के आसपास जो भी पेपर कंडक्ट हुआ था वहाँ पे PYQ आ चुका है। तो कितने लोकसभा से सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 15। टोटल 22 सदस्य होते हैं और 15 और 7 का इसमें अनुपात रखा जाता है। 15 लोग लोकसभा से और 7 लोग राज्यसभा से। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है? देखिए, लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है कि पहले स्वराज्य की परिभाषा में कुछ और अंतर था, फिर स्वराज्य की परिभाषा में और परिवर्तन हुआ। तो 1929 में उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, हमें अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है। पहले ये तो था कि अंग्रेज होंगे, लेकिन उसके नीचे हमारे भारतीय नेता लोग जाके हमारे राज्य करेंगे, लेकिन ऊपर शक्ति औपनिवेशिक शक्ति रहेगी। लेकिन 1929 वो पल आया जब बोला गया कि नहीं, पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र होना है, हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो आंसर है 24 जनवरी 1950। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी राष्ट्रीय जनगण मन पूछा है, ऐसे राष्ट्रीय गीत पूछ सकता है, आपका तिरंगा पूछ सकता है, तिरंगा कब अपनाया गया। इसी तरह से जो कैलेंडर है, शक संवत है, वो कब अपनाया गया। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। निम्नलिखित में से भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आंसर है रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और उत्तराखंड के संबंध में कौन थे? विजेंद्र जैन। तो उत्तराखंड का भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला है, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था? इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये उस समय करंट में था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS 3 सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? दैट मीन जो CDS है वो किसको सेना के संबंध में सलाह देंगे? देखिए, भारत का राष्ट्रपति मानते हैं कि सबसे मुखिया होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, लेकिन नॉमिनेटेड हेड होता है। नॉमिनेटेड हेड का मतलब कि रियल हेड कोई और है। आप ये नहीं बोलोगे कि रियल हेड गृह मंत्री है या रक्षा मंत्री है, बट जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो पावर अलग है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री या भारत का गृह मंत्री। तो गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, बल्कि सेनाएं क्या, जो बाहरी विद्रोह होता है उनके लिए संबंधित होती है, जैसे बाहर से वॉर हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, उनके संबंध में। तो आंसर है रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मंत्री ही बेहतर सलाह लेके बेहतर डिसीजंस को ले सकता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 1919। संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हो और इस पेपर को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार तो नहीं हो सकता, आपको पता है कि मौलिक अधिकार को हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के इसे और जगह शिफ्ट कर दिया गया था 300A में।
मानव अधिकार नहीं हो सकता। मानव अधिकार का मतलब है कि आप मानव हो तो आपके पास संपत्ति होनी ही चाहिए, सरकार का दायित्व है। प्राकृतिक अधिकार ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं कि नेचर ने ही आपको ये अधिकार दिया कि आपके पास भूमि की संपत्ति होनी चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या है, कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार होने का मतलब क्या है कि अगर आपके भूमि का कोई उल्लंघन करता है, अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के केस में ही जाया जा सकता है, बट वो लीगल राइट है, तो आप जो जुडिशरी का सिस्टम है उसको अप्लाई करते हो, अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? आंसर गृह मंत्री। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से ये प्रश्न आया है और भविष्य में भी आएगा, और साथ में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में अन्य जानकारियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये संविधान में बनी हुई बॉडी नहीं है, इसको संवैधानिक बॉडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक्ट के थ्रू लाया गया। कौन सा एक्ट था, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? तो इस तरह के प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। देखिए, इसमें आपको सब कुछ याद नहीं होगा, बट 1-2 पॉइंट याद होंगे कि उत्तराखंड के 3 हैं। तो देखते हैं कि बी का 3 लगाने में क्या आंसर में हम पहुंच पा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। मैंने लगाया बी का 3, तो बी का 3 लगाते भी आप आंसर में पहुंच जा रहे हैं। मतलब अगर आपको एक भी याद होता, उत्तराखंड का याद होता, तो आप अपना आंसर को सही कर सकते थे। अगला है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो भारत में 1986 में होता है और बेंगलुरु में होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन वैसे सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन के संबंधित है? आपको पता होगा कि पहले जो पिछड़ी जातियों के लिए आयोग था, उसको आपने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, वो एक्ट के थ्रू आया था। लेकिन 338B के तहत इसको शामिल किया गया, इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और कौन सा संशोधन था? 102वां संशोधन। अगला है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष। जो सदस्य होंगे इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन जो वहाँ वाइस चांसलर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज़ की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है बहुत बाद में है। इंदिरा गांधी 1974, आई थिंक 1974-81, मतलब उस समय 74 के आसपास पहला नाभिकीय परीक्षण हुआ था, लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी आई थी, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जुलाई, 21 मई, 21 जून या अप्रैल 21 अप्रैल। तो आंसर है 21 अप्रैल। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर है 2005, जिसे हम RTI एक्ट के रूप में भी देखते हैं कि RTI एक्ट 2005 में आता है। अगला है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो आंसर है 1981 में। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है 1974 और 81 में। 74 में जो आता है वो जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए अधिनियम आता है, और 81 में जो आता है वो वायु संरक्षण से आता है। इसको ऐसे याद कर ले, वायु मतलब एयर, और AR मतलब एक मतलब 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 1 लिखा हुआ आएगा। तो 1981 या 1981। अगला है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो आंसर है 1977 में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। अधिकतम अभी तक जो हुई है वो 17वीं लोकसभा में हुई है, 78 महिलाएं थी, और वर्तमान 18वीं लोकसभा में 75 महिलाएं हैं, 75+ महिलाएं हैं। और अगर उत्तराखंड विधानसभा देखें तो 5वीं विधानसभा चल रही है जो 2022 से लागू हुई है, और इसमें जो महिलाएं हैं वो 8 है। यद्यपि उपचुनाव के बाद महिलाओं की संख्या बड़ी होगी, लेकिन उसके आंकड़े अभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
अगला है निम्नलिखित में से किस संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? तो आंसर है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बट वोटिंग नहीं कर सकता, ना कुछ बोल सकता है, बट भाग ले सकता है, सुन सकता है कि क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। अगला है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो आंसर है 2006। पहले उत्तरांचल नाम था, फिर उत्तराखंड नाम कर दिया गया। जो 2006 में एक्ट आया था, अस्तित्व में बोला 2006 में आया, परंतु इम्प्लीमेंट 1 जनवरी 2007 से किया गया है। अगला है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो ये मुझे लगता है सबको ही पता होगा, 9 नवंबर सन 2000, विकल्प ए। अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? तो आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो ये मुद्दा था 2020 का है, 4 मार्च 2020। एक लास्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किसने किया है? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया था 1830 के आसपास। दैट मीन्स जो राजस्व की वसूली का काम करते थे अधिकारी, वो पुलिसिंग का भी काम करते थे। इस तरह से एक ही व्यक्ति 2 भिन्न पदों का कार्य करता था, और वो ट्रेल द्वारा लागू किया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि इन लोगों का मानना था कि जो उत्तराखंड में क्राइम रेट बहुत कम है, परंतु राजस्व की वसूली करना इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से राजस्व पुलिस पद को अस्तित्व में लाया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे साथ प्रश्न नंबर 50 तक प्रश्नों को कर चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ सकें, याद कर सकें, और एग्ज़ाम का पैटर्न समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो।